बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक शांत जंगल के किनारे बुद्ध महाराज अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। उनका निवास स्थल बेहद सुंदर था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और एक निर्मल नदी का प्रवाह। उनके पास हर दिन सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं के समाधान पाने आते थे। बुद्ध महाराज की शांति और सहनशीलता की ख्याति इतनी थी कि यह दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजन की योजना गांव में एक व्यक्ति था। राजन, वह बहुत गुस्सैल और अहंकारी स्वभाव का था। उसे विश्वास था कि दुनिया में हर व्यक्ति को किसी न किसी बात पर गुस्सा आता ही है। उसने सुना कि बुद्ध महाराज कभी क्रोधित नहीं होते। यह सुनकर राजन ने मन ही मन ठान लिया, मैं इन्हें क्रोधित करके ही मानूंगा। इनकी शांति और सहनशीलता झूठी है। उसने अगले दिन की योजना बनाई। वह सोचने लगा कि कैसे बुद्ध महाराज को अपमानित किया जाए ताकि वे अपना धैर्य खो दें। अगले दिन बुद्ध महाराज अपने शिष्यों को जीवन की गहराइयों पर एक गहन प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंतुलित मन है। जो इसे साध लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। सैकड़ों लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी राजन वहां पहुंचा। उसने प्रवचन को बीच में रोकते हुए जोर से कहा, बुद्ध महाराज, क्या आप सच में मानते हैं कि सहनशीलता और शांति हर समस्या का समाधान है? यह तो केवल कमजोर लोगों की बातें हैं। आप दुनिया की सच्चाई से भाग रहे हैं। सभी लोग चौंक गए। बुद्ध महाराज ने अपनी दृष्टि उठाई और राजन को देखा। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। राजन ने सोचा कि शायद बुद्ध डर गए हैं। उसने और भी जोर से कहा, आप एक ढोंगी हैं। आप केवल अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को भ्रमित करते हैं। आप असल जीवन की कठिनाइयों से परिचित नहीं हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम जो कहना चाहते हो कहो, मैं सुन रहा हूं। राजन को लगा कि यह उनकी कमजोरी है। उसने कई अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। राजन ने देखा कि बुद्ध तो उसकी बातों का असर ही नहीं ले रहे। उसने वहां बैठे लोगों की ओर रुख किया और कहा, आप लोग इन्हें क्यों सुनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुद अपने विचारों का पालन करते हैं या नहीं? मुझे तो लगता है कि ये केवल दिखावा कर रहे हैं। लोगों में हलचल होने लगी। कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को संकेत दिया कि किसी को प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। अब राजन ने बुद्ध के निजी जीवन को लेकर बातें बनानी शुरू कर दी। उसने कहा, आपने अपना परिवार छोड़ दिया। आप एक कायर हैं। जो अपने घर परिवार का सामना नहीं कर सका, वह दूसरों को जीवन का पाठ सिखा रहा है। यह कैसी विडंबना है। इस बार लोगों को लगा कि बुद्ध कुछ कहेंगे, लेकिन बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान मुद्रा में चले गए। राजन और भड़क गया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। राजन ने पूरा दिन बुद्ध को उकसाने में बिता दिया। जब सूरज डूबने लगा तो राजन थक कर बैठ गया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, पुत्र, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? राजन गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें अपमानित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुमने एक शब्द भी क्रोध में नहीं कहा। क्या तुम सच में इतने शांत हो या यह सिर्फ दिखावा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? राजन ने सोचा और जवाब दिया, यदि वह उपहार स्वीकार नहीं किया जाए तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार जब तुम मुझे अपमान और क्रोध दे रहे थे और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वह सब तुम्हारे पास ही रह गया। मैंने अपना मन शांत रखा और तुम्हारे उपहार को अस्वीकार कर दिया। यह सुनते ही राजन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अज्ञानता में था। आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, सच्चा ज्ञान तब आता है जब हम अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। सहनशीलता और शांति ही तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएंगे। इन्हें अपनाओ। राजन ने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। उसने बुद्ध की शरण ली और उनके शिष्य बनकर सहनशीलता
और शांति का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और धैर्य में है।